हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं मंडे के मार्केट्स के पहले। तो मंडे के मार्केट में जो हमने अपने प्रीवियसली आपको जो वीक में बनाया था, हमने स्टॉक के बारे में आपको मार्केट गार्ड में जो अपडेट आपको दिया था, उस अपडेट में आपको कहीं ना कहीं बताए थे हमने कि मार्केट में एक निगेटिव साइड पे कहीं ना कहीं मार्केट हमें देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। अब द पॉइंट यहाँ पे ये आ रहा है कि मार्केट में इन चीजों को बहुत जगह से लोग कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, हमारे सामने वो आ रहा है चार्ट पे जो आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एचएमपीवी वायरस से लोगों ने इनको कनेक्ट कर दिया है कहीं ना कहीं कि मार्केट में एचएमपीवी वायरस की वजह से मार्केट कहीं ना कहीं फॉल किया है, तो ये है वो है। बट द पॉइंट कि देखिए, कभी भी किसी वायरस की वजह से अगर मार्केट फॉल करता है तो वो कहीं ना कहीं, जब कोविड आया था तो कोविड में एक मार्केट प्रॉपर फॉल किया था, उस टाइम पे फॉल किया, इसका मतलब ये कि वो एक अनप्रेडिक्टेबल चीजें था। अब इसके बाद से आफ्टर कोविड आपने भी बहुत टाइम न्यूज में सुना होगा कि मार्केट में पिछले 3 साल 4 साल में ऐसे ऐसे 3-4 वायरसेज मार्केट में आ चुके हैं, और इन सब वायरसेज का क्या इंपैक्ट आया, तो कुछ नहीं आया, क्योंकि ये सब एक नॉर्मल, ठीक है, ये टाइम टू टाइम ऐसे वायरसेज आते हैं ओवरऑल हमारे सिस्टम के अंदर। ये सब चीजों की वजह से कुछ डेथ्स होती है, नो डाउट। बट द पॉइंट कि इन सब की वजह से मार्केट में कोई ऐसा पैनिक सेलिंग ऑफ नहीं दिखने को मिल रहा है। बस मार्केट में ऑन ए टेक्निकल ग्राउंड, ऑन ए चार्ट पैटर्न्स, कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग दिखता है। मार्केट का जो ऊपर से टॉप से फॉलिंग था, वो फॉलिंग की वजह से अभी भी मार्केट का कुछ लेवल्स है जो नीचे में कहीं ना कहीं वो लेवल्स अभी मार्केट टच करने के मूड में दिखता है, जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीजें अपडेट किया था। तो इसीलिए बस ये तो पॉइंट की यही है कि ओवरऑल आप एचएमपीवी वायरस से या किसी भी ऐसे चीजों से आप अभी इन सब न्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, क्योंकि इन सब उससे कुछ नहीं होना है। एंड ऑफ द डे बस एक रिटेलर्स को पैनिक करने के लिए, मार्केट में प्रेशर करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब न्यूज स्प्रेड ज्यादा किया जाता है। अब हम बात करते हैं अपने न्यू कल के अपडेट की। अगर मार्केट की बात करें तो जैसे उससे पहले अगर आज की एक और अपडेट फिर से ले, तो मार्केट में आज एक अच्छा खासा आपको फॉलिंग देखने को मिला था। प्रीवियसली मंडे के सेशन की अगर बात कर रहे हैं तो मंडे के दिन अच्छा खासा निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ओवरऑल सेंसेक्स में, सारे जगह मार्केट में पूरा एक ब्लडबाथ आपको देखने को मिला है। ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो सारे सेक्टर्स निगेटिव रहे हैं, सिर्फ एक निफ्टी आईटी रहा है जो कहीं ना कहीं न्यूट्रल टू पॉजिटिव साइड पे, कुछ स्टॉक्स उसमें पॉजिटिव रहे। ऑन एक सेक्टरल फंड मतलब निफ्टी आईटी न्यूट्रल रहा है, बट कुछ एक दो स्टॉक्स उसमें पॉजिटिव रहे। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स उसमें भी आपको निगेटिव देखने को मिले हैं। बट हाँ, सबसे ज्यादा गिरने वाला कल का सेक्टर रहा है वो आया निफ्टी पीएसयू बैंक्स। कहीं ना कहीं बैंकिंग में बहुत ज्यादा सेलिंग ऑफ देखने को मिला है। उस सेलिंग ऑफ की वजह से मार्केट कल बहुत ज्यादा पैनिक ऑफ हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कल के मार्केट के लिए कि मतलब मार्केट में ट्यूसडे के दिन क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम ट्यूसडे की बात करें मार्केट में, तो मार्केट जो ट्यूसडे का आता है वो आता है कुछ कि निफ्टी में कहीं ना कहीं जो रेंज था वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ था, जो कि आप मेरे पीछे चार्ट पे ऊपर देख रहे होंगे कि यहाँ पे कल मार्केट अच्छा खासा फॉल किया है। ये हमारा मंडे का कैंडल्स था, यहाँ मार्केट प्रॉपर फॉल करता हुआ दिखा है। फॉलिंग के बाद अब मार्केट फिर से उस जोन में आ गया जिस जोन से मार्केट ने कहीं ना कहीं इस गैप को फिल किया था, जहां पे हमने पिछले भी आपको क्लास में डिस्कशन किया था हमने इसमें कि यहाँ पे मार्केट इस गैप को फिल किया। इस गैप के बाद मार्केट यहाँ से गिरा, गिरने के बाद इस गैप को मार्केट फिल किया, और इस गैप के जो लो से मार्केट कहीं ना कहीं रिकवर किया था। मार्केट वापस से उसी गैप के लो पे कहीं ना कहीं मार्केट फिर से फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट कल के लिए जो कुछ निफ्टी के लेवल्स रहेंगे वो कुछ इसी तरीके से हैं कि अगर बात करें हम कल के दिनों के मार्केट में ट्रेडिंग सेशंस की, तो कल के लिए हमारा जो निफ्टी का पहला सपोर्ट आता है वो पहला सपोर्ट रहेगा 23,500 का। यहाँ आप चार्ट पे अगर देख रहे होंगे तो 23,500 हमारा क्या होगा, निफ्टी का कल का पहला सपोर्ट होगा। अगर मार्केट 23,500 या 500 के नीचे अगर फिर से दोबारा सस्टेन करता है, जैसे कि हमारे प्रीवियस अपडेट में हमने दिया था 24,050 के ऊपर मार्केट जाता है तो मार्केट पॉजिटिव होगा, अंटिल अनलेस 24,550 हमारा पहला ही रेसिस्टेंस होगा। आज का सेम आपको मार्केट में वही देखने को क्या मिला था मंडे के दिन कि मार्केट 24,050 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। मार्केट उसी पॉइंट से बार बार मार्केट 2 बार टच किया, उस पॉइंट को 2 बार मार्केट ने कहीं ना कहीं टेस्ट किया है, वहां से मार्केट कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ, और हमारा जो निफ्टी का लेवल था वो लोएस्ट लेवल था 23,650 का, और मार्केट एग्जैक्ट 23,600 के अप्रॉक्स में आके कहीं ना कहीं मार्केट टच किया था। अब हम बात करते हैं इससे सेम अकॉर्डिंग लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट का जो अभी का जो नेक्स्ट लेवल आता है सपोर्ट वो आ रहा है 23,500 का। अगर मार्केट 23,500 या इसके नीचे अगर गिरता है तो मार्केट में हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा हमारा 23,300 तक का लेवल। मार्केट अगर 23,500 के नीचे गिरा तो मार्केट का जो नया लेवल आएगा वो हो जाएगा 23,300। 23,300 के अगर नीचे मार्केट जाता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 23,150 का लेवल आएगा, जो कि हमारा मार्केट में फॉलिंग देखने को वहां तक हमें मिल सकता है। बट अगर बात करें पुलबैक की मार्केट में, कहीं ना कहीं जब मार्केट इतना गिरता है तो मार्केट में एक डेड कैट बाउंस कहीं ना कहीं दिखता है। तो अगर डेड कैट बाउंस अगर कल मार्केट में अगर आता हुआ अगर हमें दिखता है, उस कंडीशन में पहला हमारा जो रेसिस्टेंस आता है वो आता है 23,700 पे। अगर निफ्टी 23,700 या इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा जो मैक्सिमम टारगेट ऊपर के लिए पहला टारगेट आएगा वो टारगेट आएगा हमारा पहला 23,850 का। 23,850 के ऊपर और अगर निफ्टी फर्दर मूवमेंट रैली देता है तो वो हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा 24,000 के लेवल का, जो कि ये मैक्सिमम कल का निफ्टी का रेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी की।
तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे सेम वही चीज की मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा मार्केट में हमें देखने को मिला है कि मार्केट कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक फॉलिंग देखने को यहाँ मिला है। तो ये चार्ट सेम आपके सामने यहाँ अगर दिख रहा हो तो ये चीजें यहाँ भी आपको ओवरऑल बैंक निफ्टी लमसम कुछ 1066 पॉइंट्स मतलब लमसम 2% का कहीं ना कहीं फॉलिंग हुआ। एक टाइम पे ये लमसम कुछ 1150 पॉइंट भी गिरा हुआ था, बट नीचे से कहीं ना कहीं वो कुछ पॉइंट्स की रिकवरी आया था 100 पॉइंट के। इसकी वजह से ये करीबन 2% मार्केट आज बैंक निफ्टी में क्लोजिंग हुआ है नीचे। मतलब कि पीएसयू बैंक के गिरने की वजह से मार्केट में बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का जो हमारा रेसिस्टेंस आता है वो पहला रेसिस्टेंस आता है कल के लिए, वो आता है 50,150 का। ये हमारा मार्केट का कल का पहला रेसिस्टेंस है 50,150। अगर बैंक निफ्टी कल 50,150 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक डेड कैट बाउंस आने का चांसेस है, जिस डेड कैट बाउंस में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का चांसेस रखता है। तो मार्केट में जो पहला रेसिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 50,150 का। अगर 50,150 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमारा दूसरा रेसिस्टेंस आएगा, वो आएगा हमारा 50,500 के अप्रॉक्स का, कि मार्केट कहीं ना कहीं 50,150 के ऊपर अगर सस्टेन किया ब्रेक करता है तो हमारा जो दूसरा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 50,500 तक का। अगर उसके ऊपर भी मार्केट अगर बियॉन्ड उसके ऊपर निकलता है तो हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारा 50,750 के लेवल्स का। ये हमारा कहीं ना कहीं मार्केट का कल का ये तीन हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट्स होते चला जाएगा। अगर मार्केट 50,150 के ऊपर गया तो 50,500, 50,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 50,750 तक के लेवल्स को देखने को मिलेगा। सेम पॉइंट पे अगर बात करें बैंक निफ्टी के सपोर्ट के बारे में तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट होगा हमारा वो पहला सपोर्ट आ रहा है 49,700 पे। यहाँ पे ये लेवल्स आप कहीं कुछ देखेंगे कि ये आपको जो लेवल आ रहा है ये आ रहा है 49,700 का ये लेवल। तो 49,700 वाला पहला सपोर्ट होगा। अगर मार्केट 49,700 के नीचे अगर ब्रेक करता है, उसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, सस्टेन करता है, तो वो फॉलिंग कंटिन्यू रहेगा और वो फॉलिंग हमारा 49,700 के नीचे हमारा आएगा 49,300 के अप्रॉक्स। ये हमारा फॉलिंग कंटिन्यू हम लोग देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हम लोग इसे 49,300 के लेवल्स तक। 49,300 के नीचे अगर फिर से अगर मार्केट ब्रेक करके अगर और नीचे अगर बैंक निफ्टी कल गिरता है कल के दिन में तो ये लेवल और नीचे जाता है 49,100 के लेवल्स को हम लोग कल के दिन में ये मार्केट में बैंक निफ्टी को टच होते हुए देख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको निफ्टी के और बैंक निफ्टी के ये लेवल्स है जिसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में ट्यूसडे ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग देख सकते हैं। अब बात आता है स्टॉक्स की। अगर बात करें तो सेम जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीक में भी या प्रीवियस अपडेट में भी आपको बताया था कि स्टॉक्स में कहीं ना कहीं बाइंग्स को उतने कुछ खास स्टॉक में देखने को मिल नहीं रहा है। बाकी जो हमने स्टॉक्स दिया था आपको कैश में वो भी अभी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, वो भी अभी फ्लैट है। कुछ में आपको बाइंग मिला है, कुछ में अभी ये स्टॉक कहीं ना कहीं फ्लैट चल रहे हैं। बाकी अगर ओवरऑल बात करें तो एक स्टॉक है जिसमें अच्छा खासा, क्योंकि सेलिंग साइड पे भी स्टॉक्स नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये कि बहुत सारे स्टॉक्स कहीं ना कहीं गिरे हुए हैं और गिरने के बावजूद भी क्या है कि स्टॉक्स कहीं ना कहीं बहुत हद तक बॉटम पे है। अब उस पॉइंट से सेलिंग करना या किसी पॉइंट पे स्टॉक में, क्योंकि जितना टारगेट होगा उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा है, तो वहां पे अब कहीं ना कहीं सेलिंग स्टॉक्स को हम लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं ओवरऑल कहीं ना कहीं डेली चार्ट पे। अगर फिर इंट्राडे में आप सेलिंग जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे छोटे मोटे हम लोग कैंडल्स पे, छोटे ट्रेडिंग पे, छोटे स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग वहां ट्रेड ले सकते हैं। बट एट ए पॉइंट जब हम लोग डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे भी सेलिंग बहुत सारे स्टॉक्स में प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा मैच नहीं करता है। तो अभी हमने एक स्टॉक निकाला है फिर से बाइंग नहीं, वो स्टॉक है हमारा सन फार्मा। जैसे कि हमने पिछले भी बार बहुत टाइम पहले भी आपको बताया था कि सन फार्मा में एक प्रॉपर मार्केट में क्या हुआ, ये स्टॉक प्रॉपर एक रेंज में रहा है। इस रेंज के बाद यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये स्टॉक प्रॉपर एक रेंज में रहा है। रेंज में रहने के बाद स्टॉक प्रॉपर एक ब्रेकआउट दिया था। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के इस जोन के ऊपर मार्केट में क्या हुआ, ब्रेकआउट आया स्टॉक के अंदर। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक वापस से इस लाइन को क्या किया है, वापस आके रिटेस्ट किया है। रिटेस्ट करते के साथ यहाँ पे स्टॉक में क्या दिख रहा है, तो एक हमें यहाँ पे प्रॉपर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा एक कैंडल बना हुआ दिख रहा है। अगर इसे आप नॉट ए प्रॉपर हैमर बट एक काइंड ऑफ हैमर हम इसे आप बोल सकते हैं। और बाकी एक अच्छे सपोर्ट पे कहीं ना कहीं ये पैटर्न फॉर्मेशन देखने को मिला है। तो हम इस कैंडल के बेसिस पे हम कहीं ना कहीं कल इसमें एक बार बाइंग दोबारा जा सकते हैं। तो इसमें जो बाइंग लेंगे हम वो लेंगे हमारा इसके हाई ब्रेक होने पे हम क्या कर सकते हैं, बाइंग ले सकते हैं। मतलब 1857 के ऊपर बाइंग जाएंगे, 1857 के ऊपर बाई करना है। सेम पॉइंट पे स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है इस कैंडल के लो का 1825 का लो लगाना है स्टॉप लॉस। 1857 के ऊपर बाई करना है ब्रेक होने पे, 1825 का लो का स्टॉप लॉस लगाना है। और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा नियर टू ये हाई के आसपास हमारा मतलब 1900 अप्रॉक्स या 1900 प्लस हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। अगर इंट्राडे में जाते हैं तो लमसम 1890 से लेकर 1900 तक के बीच में हमारा ये कल का टारगेट देखने को आपको मिल सकता है मार्केट में। बाकी रिमेनिंग जो भी अपडेट्स रहेगा उसके लिए हम लोग फिर से आपसे बात करते हैं अगले अपने वीडियोज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।